चलो बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे, ये लाइव क्लास नहीं है आज आपको पता होगा कि ऑफलाइन भी क्लासेस खुल गई हैं बच्चे। तो मैं प्रीमियरिंग तो लगाता रहूँगा, लेकिन बच्चे लाइव का जो है वो हमारी जो 7 बजे क्लास चल रही है लाइव वाली, वो लाइव 7 बजे चलेगी बच्चे। और रात में भी 1-2 क्लास में लाइव ही स्टार्ट कर दूंगा। और बच्चे दोपहर तक तो शायद लाइव ना आ पाऊँ, लेकिन जितने भी बच्चे नहीं आ पा रहे हो बेटा, पढ़ रहे हो, उनके लिए मैं प्रीमियरिंग ज़रूर वीडियो लगा दिया करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो शेड्यूल आपका 9 बजे है वो शेड्यूल आपका 9 बजे तब तक चलता रहेगा जब तक पॉलिटी को फिनिश नहीं कर दूंगा बच्चे। अभी पॉलिटी में बेटा आपके 2-3 चैप्टर और इम्पॉर्टेंट बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी उसको मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्रीमियरिंग वीडियो है, सभी बच्चे आ जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं तो टाइम शेड्यूल सेट हो जाएगा, उसके बाद बच्चे लाइव का सिस्टम बना देंगे। शाम को जो 7 बजे लाइव की क्लास होती है वो लाइव की क्लास आपको मिलेगी बच्चे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर का भी एक लाइव सेशन और जल्दी से जल्दी ला रहे हैं बेटा, वो भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग बच्चे यहाँ पर राज्यपाल की स्वाविवेकीय शक्तियाँ पढ़ रहे थे और हमने राज्यपाल की स्वाविवेकीय शक्तियाँ बता दिया था बेटा, ठीक है। अब बच्चे हम लोगों को पढ़ लेना है मंत्रिपरिषद के बारे में। किसके बारे में बेटा? मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लेना है। सारे बच्चे ध्यान से देख लेना। अब जो मंत्रिपरिषद का प्रावधान जहां पर मैंने छोड़ा था बेटा, वहीं से हम लोग आगे बढ़ लेंगे। हमें आर्टिकल 164 पढ़ना था बेटा, ठीक है। और आर्टिकल 164 के जो सब क्लास फर्स्ट है बेटा, यहां पर बच्चे प्रावधान किया गया है सीएम की नियुक्ति का। किसका प्रावधान किया गया है बच्चे? सीएम की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और आपको पता है बच्चे, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है बेटा। और इसे रिमूव कौन करता है? तो आप याद रखना, राज्यपाल ही करता है बेटा। यानी इसे बच्चे अपॉइंट करने का काम भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसे रिमूव करने का भी काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर हो जाएगा सारे बच्चों को। तो आर्टिकल 164 का सब क्लास जो फर्स्ट है बेटा, वो कहता है सीएम की नियुक्ति बच्चे, और सीएम की ही सलाह पर बेटा, यानी कि यहां पर बढ़ा ले रहे हैं बच्चे, सीएम की सलाह पर बच्चे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा बच्चे? तो ये भी याद रखना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा बेटा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये पॉइंट्स नोट कर लो बेटा, ठीक है। ये पॉइंट सारे के सारे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर बच्चे अन्य मंत्री की बात किया जाए और सीएम की बात किया जाए तो ये किसके प्लेजर में काम करते हैं? तो आप याद रखना बच्चे, ये प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं किसके बच्चे? राज्यपाल के कार्य करते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ सीरीज बना दे रहा हूँ आर्टिकल की बेटा 164 से, तो ये सीरीज में भी लिख लेना, ठीक है बच्चे। और अगला क्वेश्चन यहीं पर होगा, इसी में है बेटा उत्तरदायित्व, ठीक है बच्चे। उत्तरदायित्व, अगर हम व्यक्तिगत मंत्री के उत्तरदायित्व की बात करें बच्चे, जो व्यक्तिगत मंत्री होता है इसका उत्तरदायित्व बेटा राज्यपाल के प्रति रहता है। और जो बच्चे मंत्रिपरिषद रहती है, जिसमें सभी प्रकार के मंत्री रहते हैं, जो मैंने केंद्र में आपको बता दिया था, मंत्रिपरिषद बच्चे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति बेटा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे बच्चे, कोई भी इंडिविजुअल बात कर लेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत मंत्री का जो बच्चे उत्तरदायित्व होता है वो राज्यपाल के बाद होता है बेटा। और जो बच्चे याद रखिएगा, ठीक है, और मंत्रिपरिषद बेटा विधानसभा के पद उत्तरदायी होगा। ये पॉइंट्स नोट कर लेना सारे बच्चे। सीएम की नियुक्ति का प्रावधान मंत्रिपरिषद है 164 में, 164 के सब क्लास फर्स्ट में है सीएम। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह पर करता है, एडवाइस पर करता है बेटा, ठीक है। और बच्चे सीएम की नियुक्ति आपको पता ही है बेटा, उस व्यक्ति को रहेगा जो राज्य का कौन सा दल होगा? बहुमत दल होगा बेटा, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है।
है। और व्यक्तिगत मंत्री बच्चे राज्यपाल के प्रति क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उत्तरदायित्व निभाएंगे। और मंत्रिपरिषद बेटा विधानसभा के प्रति होगा। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा सर, इसी में बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसी सब क्लॉज में बच्चे पहले तो मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी बेटा, लेकिन अब मंत्रियों की संख्या क्या कर दिया गया है, मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दिया गया है। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा। तो मंत्रियों का प्रावधान आर्टिकल 164 फर्स्ट में है बेटा, यहीं पर एक नया पॉइंट जोड़ दिया गया बेटा, अनुच्छेद 164 फर्स्ट का ये पॉइंट बेटा। यहां पर मंत्रियों की संख्या विधानसभा सीटों का 15% होगा। कितना परसेंट होगा बेटा, 15% होगा। ये पॉइंट्स रट लो बेटे, नोट कर लेना। ठीक है, अगर पूछा जाए सर ये कब किया गया, तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चे, 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 से बच्चे मंत्रियों की संख्या निश्चित कर गई है। ठीक है बच्चे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब यूपी में बच्चे देखा जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 703 है। अब इसका कितना परसेंट, 15% हो जाएगा। तो लगभग बच्चे 15 चौक 60, यानी कि बच्चे मुख्यमंत्री सहित बेटा अगर हम उत्तर प्रदेश में अधिकतम मंत्रियों की संख्या पूछें तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। जितनी विधानसभा सीटें रहेंगी उसका 15%। सेम यही चीज मैंने लोकसभा में भी पढ़ाया था, लोकसभा में भी टोटल लोकसभा सीटों का 15% होगा बेटा। ठीक है, तो वहां 80-81 मंत्री हो सकते हैं, यूपी में बेटा 60 हो सकते हैं। सर्वाधिक अगर मंत्रियों की बात किया जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में ही हो सकते हैं। तो मंत्रियों का प्रावधान 164 सब क्लॉज फर्स्ट में था, यहां पर ए पॉइंट जोड़ा गया। कहीं स्मॉल लेटर में अगर ये लिखा मिलेगा बच्चे तो वो संविधान में संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन याद रखना बेटा कहीं पर अगर ये लिखा मिलेगा तो आप याद रखना पक्का है संविधान में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। अगर कहीं पर भी कैपिटल लेटर में ABCD लिखा मिलेगा तो आप याद रखना वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया हुआ है बच्चे। ठीक है, इतना बात बताओ, आपका डन हो गया? सारे बच्चे एक बार डन कर दो। तो मंत्रियों की संख्या बेटा 2003 से पहले निश्चित नहीं थी, लेकिन 2003 में 91वां संविधान संशोधन करके कुल विधानसभा सीटों का, लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीटों का 15% कर दिया गया। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो सारे बच्चे। यानी मैक्सिमम बच्चे मंत्रियों की संख्या 15%। अब मिनिमम होगा, अब मिनिमम का क्वेश्चन बच्चे पीसीएस में आया हुआ था, यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा। अब यहां पर तो कह दिया गया कि सर टोटल विधानसभा सीटों का 15% बेटा, लेकिन अगर कहा गया इसी में कि सर मंत्रियों की न्यूनतम संख्या बच्चे अगर पूछ लिया जाए तो ये बच्चे पीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या होगी बेटा वो मुख्यमंत्री सहित यानी सीएम सहित बच्चे याद रखिएगा टोटल कितना होगा, 12 होगा। अब ध्यान से दोनों बच्चे, जैसे बच्चे गोवा में सीटें कितनी है, 40 विधानसभा सीटें हैं, तो गोवा में अगर ध्यान से देखो बेटा, गोवा में अगर सीटों की संख्या 40 है तो इसका 15% बेटा 6 मंत्री ही तो होंगे। लेकिन आपको पता है सर मिनिमम का क्राइटेरिया संविधान संशोधन में कितना रखा गया है, 12 रखा गया है, यानी मिनिमम 12 होंगे और मैक्सिमम बच्चे 15% होंगे। ठीक है, अब बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया सारे बच्चों को? वीडियो को लाइक शेयर कर देना बच्चे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए।
ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर मिनिमम हो गया और मैक्सिमम बच्चे। अब एक चीज मैंने आपको बताया था वहां पर याद करना बेटा, जब हमने केंद्र का मंत्रिपरिषद पढ़ाया था पूरा अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है, जो बच्चों ने नहीं देखा होगा वो वहां पर वीडियो जरूर देख लेंगे। और हमने कहा था बच्चे दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किया था बच्चे, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किया था बच्चे, जिसे हम कहते हैं दल बदल। अब दल बदल कानून हमने कहा था बच्चे, ठीक है, अगर हमने कहा था कि दल बदल कानून तभी लगेगा जब 2/3 यानी 2/3 जो उस पार्टी के सदस्य होंगे, इससे अगर कम लोग पार्टी छोड़ते हैं तो याद रखना उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई किया जाएगा बेटा, ठीक है। और 2/3 सदस्य से ज्यादा यानी टोटल सीटों की संख्या का 2/3 से ज्यादा लोग जाते हैं बच्चे, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और ज्यादा जाएंगे तो उस पार्टी का बच्चे उस पार्टी में क्या माना जाएगा, विलय माना जाएगा, मर्ज माना जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। अगर बच्चे टोटल 10 हैं, 10 का 2/3 अगर निकाला जाए उससे कम जा रहे हैं तो दल बदल कानून लागू होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा इन सदस्यों पर। और अगर 2/3 मेंबर से ज्यादा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं बेटा तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागा बच्चे माना जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। और उस पार्टी में जिस पार्टी में मेंबर 2/3 से ज्यादा जा रहे हैं उस पार्टी में उसे मर्ज माना जाएगा। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, यही सेम रूल केंद्र में भी लागू है बच्चे, वहां पर मैंने अच्छे से आपको बता दिया था, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया। तो बच्चे हमने बता दिया कि न्यूनतम सीटें हो गई, ठीक है। और इसका भी आर्टिकल लिख लेना बच्चे, ये दसवीं अनुसूची में है दल बदल, ठीक है बच्चे, नोट कर लिया होगा। चलो ये तो 164 का सब क्लास फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का ए हो गया और फर्स्ट का बी हो गया बच्चे, ठीक है। अब इसी में हम सब क्लास सेकंड पढ़ेंगे। इसमें बच्चे सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है बच्चे। और आपको पता है सामूहिक उत्तरदायित्व कौन से सभा के प्रति है, विधानसभा के प्रति है। और अगर व्यक्तिगत पूछ लिया जाए बच्चे कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है तो आप बोलोगे राज्यपाल के प्रति है बेटा, ठीक है, राज्यपाल के प्रति है बच्चे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बच्चे इंडिविजुअल है तो आप बोलोगे बच्चे यहां पर। फिर अगला है बच्चे 164 का सब क्लास 3 है बच्चे, ये ओथ की बात करता है, मैं बता चुका हूं बच्चे। शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल अगर नहीं दिलाना चाहता है तो इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भी शपथ ग्रहण कराया जा सकता है बच्चे, ठीक है। तो सामूहिक उत्तरदायी 164 का सेकंड होगा। 164 का सब क्लास 3 कहता है ओथ बच्चे। और हाँ एक पॉइंट बढ़ाना बच्चे, यहां पर अनुसूची 3 के अनुसार ये शपथ ग्रहण करेगा, हमने कहा। और मैंने एक दिन बताया था बच्चे की अनुसूची 3 में शपथ तो है समस्त अधिकारियों का, लेकिन अपवाद में 3 लोग हैं बेटा, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है शपथ के लिए। तो अनुसूची 3 में अपवाद थे 3 लोग बेटा, ठीक है। बाकी सभी का शपथ ग्रहण यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगला है 164 का सब क्लास 4 क्या कहता है,
ये कहता है बच्चे, ये कहता है, याद रखना बच्चे, कि ठीक है कि अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे, कोई भी व्यक्ति बेटा सदन का सदस्य ना रहते हुए मंत्री बन जा रहा है तो उसे कितने महीने के अंदर, जरा एक क्वेश्चन बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति है बेटा और उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाए तो, और वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो कितने महीने के अंदर बच्चे उसे सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है? सारे बच्चे बताओ एक बार। 6 महीने के अंदर। सदन का सदस्य बनना क्या होता है? आवश्यक होता है बच्चे। और अगर 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बना तो आपको पता है बच्चे, उसे मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा, अगर वो नहीं बनता है तो बेटा, ठीक है। जैसे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, 6 महीने के अंदर वो विधान परिषद के सदस्य हुए। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में बच्चे एक सदनीय व्यवस्था होती तो उन्हें विधानसभा का कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना पड़ता, विधानसभा का कहीं ना कहीं से क्या लड़ना पड़ता बेटा? चुनाव लड़ना पड़ता, ठीक है। फिर बच्चे 164 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? ये मंत्रियों के वेतन भत्ते की बात करता है बच्चे, ठीक है। वेतन भत्ता की बात करता है, और वेतन भत्ता जो निर्धारण करता है बेटा, निर्धारित करता है, ये करता है बच्चे राज्य विधानमंडल। कौन करता है बच्चे? राज्य विधानमंडल। यानी कि इन वेतन भत्ता के लिए जो कानून बनाएगा बच्चे, वो राज्य विधानमंडल के कानून के तहत इन लोगों को सैलरी वगैरह दिया जाएगा बच्चे। विधानमंडल के कानून के अंतर्गत इन लोगों को सैलरी दिया जाएगा, ठीक है बेटा। इतने पॉइंट बताओ बच्चे। 164 में मैंने सब क्लॉज 5 आपको बताए हैं, और फर्स्ट सब क्लॉज में ए और बी भी मैंने बता दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा अब यहां से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि राज्य का मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ता का प्रावधान कौन बच्चे करता है, तो आप बोलोगे राज्य विधानमंडल करता है। प्रावधान कहाँ है? 164 के सब क्लॉज 5 में है। अगर कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में बिना किसी सदन का सदस्य हुए शामिल हो जाता है तो उसे कितने महीने के अंदर? तो आप बोलोगे 6 महीने के अंदर बनना आवश्यक है, नहीं तो मंत्रिपरिषद से बाहर हो जाएगा बेटा। ये आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 4 कहता है, ठीक है। अब उम्मीद है बच्चे ये पॉइंट सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आर्टिकल अगर देखें बच्चे तो हमारा अनुच्छेद 165 है। अनुच्छेद 165 है बेटा। आर्टिकल 165 कहता है सर कि प्रत्येक राज्य में उसका अपना एक बेटा एडवोकेट जनरल होगा, यानी कि महाधिवक्ता। इसे बच्चे राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं बच्चे। जो काम केंद्र में महान्यायवादी का होता है, अटॉर्नी जनरल का होता है, वही काम राज्य में बेटा महाधिवक्ता होता है। राज्य का जितना भी केस होगा बेटा, वो सारा का सारा कानूनी लीगल राइट्स को कौन बच्चे देखेगा? तो आप बोलना महाधिवक्ता देखेगा। और 89 वाला फार्मूला लगा सकते हो, इसी में 89 माइनस कर दो, जो निकल कर आएगा वो महान्यायवादी का आर्टिकल होगा बच्चे। किसका आर्टिकल होगा? महान्यायवादी का होगा, ठीक है। 89 वाला रूल लगा लेना बच्चे, आर्टिकल में बहुत ही दमदार रूल था बच्चे, ठीक है। तो अगला होगा बच्चे 166 में क्या कहता है? 166 ये कहता है बच्चे कार्यों का आवंटन, यानी राज्यपाल के कार्यों का आवंटन। राज्यपाल को क्या क्या करना है बच्चे? उन कार्यों का आवंटन का प्रावधान है आर्टिकल 166 में बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चे। और अनुच्छेद 167 ये कहता है बच्चे मुख्यमंत्री का यानी सीएम का कर्तव्य।
सीएम का फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है बच्चे कौन? 167 बेटा। राज्यपाल अगर कोई भी जानकारी बच्चे सीएम से मांगेगा तो सीएम का मौलिक कर्तव्य है कि वो सारी राज्य से बच्चे विधि से संबंधित जानकारियां वो किसको बच्चे सौंपे? राज्यपाल को सौंपे बेटा, ठीक है, राज्यपाल को सौंपे। यानी सीएम के कर्तव्य का प्रावधान आर्टिकल 167 में है बच्चे। राज्यपाल के कार्यों का आवंटन 166 में है। एडवोकेट बच्चे जनरल कौन से में है? 165 में है। 89 का रूल लागू कर दोगे तो जो निकल कर आर्टिकल आएगा उसी में महान्यायवादी है वो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है बच्चे, ठीक है। ये सदनों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान की क्रिया में भाग नहीं लेगा बेटा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगा बेटा, आर्टिकल 168 जो है आर्टिकल जो 168 है बेटा, ये स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करता है। राज्य की विधायिका का प्रावधान किया गया है बेटा कौन से आर्टिकल में? तो आप बोलोगे 168 में है सर। कौन से आर्टिकल में? 168 में है बेटा। अब राज्य की जो विधायिका है बेटा आपको पता है ना वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, राज्य की विधायिका अभिन्न अंग होता है राज्यपाल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा। कौन होता है? राज्यपाल होता है बच्चे, ठीक है। फिर बेटा जो होता है राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल होता है। अब विधानमंडल बेटा किसी किसी राज्य में 1 सदन है और किसी किसी राज्य में कितने सदन हैं? 2 सदन है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। कहीं कहीं पर बेटा विधानसभा भी है। और ध्यान से देखना बच्चे, विधानसभा है तो इसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं बच्चे। ये भारत के 28 राज्य में है बेटा, ठीक है। और 3 केंद्र शासित राज्य में है। ठीक है, नोट कर लेना बच्चे, जो विधानसभा है वो 28 राज्य में है बेटा और 3 केंद्र शासित राज्य में भी विधानसभा का प्रावधान है। अभी तक 2 ही था लेकिन अभी बच्चे 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर बेटा अलग हो गया, वो एक यूनियन टेरिटरी हो गया बेटा, यानी ये यूटीज हो गया बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये नोट कर लो सारे लोग बच्चे। फिर बेटा विधान परिषद है, इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बच्चे 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है बच्चे। कहीं कहीं 1 सदनीय है, कहीं कहीं 2 सदनीय है। तो राज्य विधानमंडल बेटा 22 राज्य में 1 सदनीय है और 6 राज्य बेटा द्विसदनीय है।
द्विसदन में ये 6 राज्य हैं बेटा। विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा भी इन राज्यों में है। और टोटल राज्यों की संख्या बच्चे कितनी है? 28 है। 28 में 6 ऐसे राज्य हैं बेटा जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तो अगर देखा जाए तो बच्चे 28 राज्य हैं टोटल, और 28 में 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, तो 22 राज्य में एक सदनीय है। एक सदन में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होगी बेटा, और 6 ऐसे राज्य जहां पर 2 सदन है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मौजूद है। 6 के 6 मैंने लिख दिए हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश ने भी बेटा अपने यहां पर विशेष बहुमत से बिल को पास कर दिया है, और बच्चे विशेष बहुमत से पास हो गया कि हमारे यहां विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। हालांकि संसद ने अभी इसे पास नहीं किया है। अब ये बिल विधान परिषद वाला संसद में जाएगा, और संसद में साधारण बहुमत से जब ये बिल पास हो जाएगा तो बच्चे आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तब हमारे पास सिर्फ 5 राज्य बचेंगे बेटा विधान परिषद वाले। नोट कर लो सारे लोग, सारे बच्चे। तो राज्य विधानमंडल का प्रावधान या राज्य विधायिका का प्रावधान है 168 में बेटा। विधायिका जो है कहीं कहीं 3 लोगों, जैसे बच्चे मैंने कहा था संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है? 3। एक बेटा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहां पर जो राज्य की विधानमंडल होगी 6 राज्यों में तो 3 लोगों से मिलकर बनी होगी बेटा, बाकी 22 राज्यों में 2 लोगों से मिलकर बनी होगी। भाई जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर उसे हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो डन कर दो एक बार। कोई डाउट तो नहीं होगा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चे अगला आर्टिकल देखो 169। ठीक है बच्चे, अनुच्छेद जो 169 होता है बच्चे, यहां पर प्रावधान है विधान परिषद बनानी है कि समाप्त करना है। ठीक है, आपको पता है सर ये बच्चे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आपको पता है बेटा, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही राज्य में क्या है, तो आप बोलोगे विधान परिषद है। विधान परिषद को बेटा डिसॉल्व तो नहीं किया जा सकता, लेकिन विधानसभा को भंग बच्चे समाप्त जरूर किया जा सकता है। और विधानसभा को बनाने का, क्रिएशन का और इसे रिमूव करने का जो प्रावधान है वो प्रावधान कहाँ है बेटा? आर्टिकल 169 में है बच्चे। आर्टिकल 169 में है कि विधान परिषद को बनाया जाना है कि विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाना है बच्चे। ठीक है, लेकिन इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट्स आप याद रखना बच्चे। अगर विधानसभा को बनाना है बेटा, ठीक है, तो अगर मान लो इसे समाप्त करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आंध्र प्रदेश को ले लो बेटा। आंध्र प्रदेश ने बच्चे, अब आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, इसने बच्चे एक बिल बनाया कि हमें विधान परिषद को समाप्त कर देना है, और बिल को बच्चे इसने अपने राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से बच्चे, स्पेशल मेजॉरिटी से इसने क्या किया? पास कर दिया बच्चे। अब ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने तो पास किया है बच्चे, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को बच्चे विशेष बहुमत से पास कर दिया। अब ये बच्चे समाप्त करना है। अब ये बिल जो पास हुआ है अब ये कहाँ जाएगा? संसद जाएगा बेटा। और
जब संसद में भी, ये बच्चे याद रखना, साधारण बहुमत से, संसद में भी बेटा साधारण बहुमत से जब क्या होगा, पास हो जाएगा, तब बेटा आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। और मान लो बच्चे किसी व्यक्ति ने अपने राज्य में क्या किया, विधान परिषद को बनाना चाहती है, तो वो साधारण नहीं बेटा विशेष बहुमत से बिल को पास करेगा कि सर हमें विधान परिषद की सीट का प्रावधान करना है। फिर जब संसद उस बिल को पास कर देगा तो उस राज्य में बेटा विधान परिषद बन जाएगी। यानी विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बनाया और समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 में है लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं बच्चे। और आंध्र प्रदेश, हाँ ध्यान से रखना, जिस राज्य में बनने वाला होगा या समाप्त होने वाला होगा उस राज्य में स्पेशल मेजॉरिटी से ये बिल पास होना चाहिए बेटा, और संसद में बेटा सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास होना चाहिए, ठीक है। डन करो सारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है बच्चे सरल भाषा में बताया, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग बच्चे आर्टिकल 170 पढ़ेंगे। यहां पर बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान है, यानी कि विधानसभा। ठीक है बच्चे, किसका प्रावधान है? विधानसभा का प्रावधान है। पहला पॉइंट ये होगा सर कि विधानसभा को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लोअर हाउस, यानी निम्न सदन कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, यानी कि प्रथम सदन कहते हैं बच्चे। ठीक है, इसे ही बच्चे स्ट्रांग हाउस भी कहते हैं, मजबूत सदन। इसे नॉन परमानेंट हाउस कहते हैं, यानी कि बच्चे अस्थायी। क्या कहते हैं बच्चे? अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? डिसॉल्व बाय गवर्नर बेटा। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना, हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है इसे, जनता का सदन। अगला होगा क्वालिफिकेशन, अहर्ताएं। क्वालिफिकेशन में बच्चे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ पद पर ना हो, उम्र 25 वर्ष। नोट करो सारे बच्चे जल्दी से इतना पॉइंट्स।
क्या मिनट हो गए, चल रहा है 34। ठीक है बेटा, तो याद रखना बच्चे, आर्टिकल 169 में तो विधान परिषद को बनाना और बच्चे समाप्त करना है। आर्टिकल 170 में स्पेशल विधानसभा का प्रावधान है बेटा, और कहा जाता है इसको लोअर हाउस, फर्स्ट हाउस यानी प्रथम सदन बेटा, स्ट्रांग हाउस कहते हैं बच्चे, इसे मजबूत सदन कहते हैं। ये विधान परिषद की अपेक्षा मजबूत होता है, और उसका कारण है बेटा पीपल्स हाउस कहा जाता है, यानी जनता का सदन कहते हैं। इसे डिसॉल्व किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा बेटा, नॉन परमानेंट है यानी भंग होगा तो नॉन परमानेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और स्ट्रांग हाउस, फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस, जनता का सदन डिसॉल्व किया जा सकता है। बच्चे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आपकी 25 एज होनी चाहिए, और आप नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले पद पर हो बच्चे। और इस बच्चे पदों का निर्धारण हमारा राज्य विधानमंडल का कानून करता है बेटा। फिर बच्चे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति जो बच्चे विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। हालांकि बच्चे जन्मजात नहीं होना चाहिए, जन्मजात का कोई प्रावधान नहीं किया गया है बच्चे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन भी हो गया बच्चे, और हम इस सदन को क्या क्या कहते हैं ये भी हमने बता दिया। अब अगला पॉइंट होगा बच्चे, इसका इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन का मतलब निर्वाचन की बात की गई है। आपको पता है सभी सदस्य इलेक्ट बाय पीपल, इसका निर्वाचन बच्चे क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, और बच्चे जनता भाग लेती है, जनता चुनती है बेटा, ठीक है। इलेक्ट बाय पीपल बेटा। इलेक्शन के बाद बच्चे इनका टेन्योर क्या होता है, यानी कार्यकाल। तो आपको पता है कार्यकाल इनका कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है बेटा। कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष से पहले अगर विधानसभा भंग हो जाएगी या बच्चे सरकार गिर जाएगी तो 5 साल से पहले चुनाव लड़ने पड़ेंगे, नहीं तो इनका सामान्यतः कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है बच्चे, ठीक है। चलिए ये भी इसमें हो गया होगा। फिर होगा बच्चे अधिकतम सीट एक राज्य में 500। कितनी सीट बेटा, 500। और सर्वाधिक है बच्चे अभी यहाँ पर किस राज्य में, तो आप बोलोगे सर्वाधिक सर यूपी में है। कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं बच्चे, सर्वाधिक सीटें हैं। और किस में है, यूपी में है। और कितनी है बेटा, 403 सीटें बेटा, ठीक है। मैक्सिमम सीट बेटा। फिर होगा मिनिमम सीट, 60 सीट। लेकिन कुछ अपवाद हैं यहां पर, एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब है कि जहां पर बेटा 60 सीट से कम है बच्चे, ठीक है। गोवा 40, मिजोरम 40, गोवा 40 है बेटा, मिजोरम 40 है, सबसे कम सिक्किम में होगा 32, पुडुचेरी में 30। ये कुछ अपवाद राज्य हैं भारत देश के जहां पर बेटा मिनिमम सीट होनी चाहिए 60, लेकिन बेटा है कितनी, 40 हैं बच्चे, ठीक है। ये एक्सेप्शन है बेटा आर्टिकल 170 में।
नोट कर लो जल्दी से। सर्वाधिक सीटें बेटा विधानसभा में यूपी में है 403 सीटें। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देख लीजिए एक पॉइंट, अगर हम राज्य की बात करें बेटा तो राज्य में अगर हम सर्वाधिक सीट पूछें तो आप क्या लगाओगे, उत्तर प्रदेश लगाओगे, और राज्य में ही सबसे कम सीट हम पूछे बेटा तो आप सिक्किम लगाओगे। और सिक्किम में बच्चे न्यूनतम सीट है, अगर राज्य की बात करें तो सिक्किम में आपने देखा 32 सीटें हैं और यूपी में आपने देखा 403 सीटें हैं। अगर हम यूटीज की बात करें बच्चे, संघ शासित राज्य की बात करें, अगर हम संघ शासित राज्य की बात करें तो संघ शासित में अब जम्मू कश्मीर में हो गया बेटा, देख लेना मेरे ख्याल 85 सीटें होंगी बेटा। और पुडुचेरी है बच्चे, आपको पता ही है पुडुचेरी में केंद्र शासित में सबसे कम सीटें होंगी, 30 सीटें होंगी बेटा। और ऑक्युपाइड को लेकर मेरे ख्याल देख लेना 107 सीटें या कितना थी बच्चे, ठीक है, तो पीओके में निकल जाती हैं, देख लेना 85 या 87 सीटें होंगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अधिकतम सीट मैं विधानसभा में पूछूंगा तो अधिकतम हो सकता है बेटा 500 सीट और न्यूनतम 60 सीट होनी चाहिए। अपवाद है बेटा 4 राज्य गोवा, मिजोरम, सिक्किम, हालांकि सिक्किम में सबसे कम है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ये राज्य की बात हो गई बेटा। और यूटीज की बात करें तो अब जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हो गई, पहले यूटीज में दिल्ली में सबसे ज़्यादा थी बेटा, है ना, 60 सीटें थी दिल्ली में, आपको पता ही होगा। अरविंद केजरीवाल वहाँ के क्या है, सीएम है, और 3 ही राज्यों में यूटीज में होगा विधानसभा। अब कश्मीर है बच्चे 85 या 87 सीटें हैं, देख लेना एक बार बच्चे, ठीक है। तो मुझे लगता है विधानसभा के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो एक पॉइंट और निपटा लेते हैं बच्चे, विधानसभा के बाद विधान परिषद। आर्टिकल बच्चे, हाँ, अगर इसी में देखा जाए बच्चे तो यहीं पर एक नोट पॉइंट डाल लेना बेटा 178 में, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना लेना यहाँ पर 178 में जो विधानसभा है ना बेटा, ये जो विधानसभा है इनके जो अधिकारी हैं, यानी एक विधानसभा अध्यक्ष होगा और एक विधानसभा बच्चे उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। इसे हम स्पीकर बोलते हैं बच्चे, ठीक है, और इसे डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। हमने आपको बताया था चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विधानसभा का अध्यक्ष हरदम रूलिंग पार्टी का होगा, यानी जिसकी सरकार होगी उसी का अध्यक्ष होगा, लेकिन उपाध्यक्ष बच्चे अपोजिशन का होगा, यानी कि किसका होगा, विपक्ष का होगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो आर्टिकल 178 में बेटा विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी प्रावधान है। जो कार्य, यहां मैं लिख देता हूं बच्चे, जो कार्य संसद में, जो कार्य लोकसभा में स्पीकर का था, वही कार्य विधानसभा में, आगे मैं बताऊंगा, स्पीकर का होता है, स्पीकर का होता है, ठीक है बेटा। जितने भी कार्य लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं उतना ही कार्य विधानसभा का होता है बेटा। वहां पर ध्यान से देखो, अगर बच्चे इसी 178 में अगर हम 89 घटाएं बेटा तो आपको पता है देख लेना, मेरे ख्याल 89 वाला रूल लगेगा यहां पर कि नहीं लगेगा। एक बार ट्राई कर लेना, मेरे ख्याल वहां 93 होगा शायद। एक बार देख लेना बच्चे, शायद इसमें ना लगे, एक बार ट्राई कर लेना। लोकसभा अध्यक्ष का भी देख लेना और
विधानसभा का भी देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट होगा बच्चे अनुच्छेद 171। ठीक है बच्चे, विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद बेटा, अपर हाउस, अस्थाई सदन, भंग नहीं किया जा सकता, भारत का नागरिक हो, उम्र बच्चे 30 वर्ष पूरी हो, उम्र 30 वर्ष पूरी हो बच्चे। अपर हाउस है, सेकंड हाउस है, द्वितीय सदन कहते हैं, परमानेंट है बेटा, इसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता बेटा, भंग नहीं किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन है जो विधानसभा परिषद के सदस्य बनते हो वही काम है बच्चे, बस यहाँ पर उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ये अंडरलाइन कर लेना। उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए बच्चे? 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए बेटा, ठीक है। टेन्योर देखो बच्चे, या पहले इसका बच्चे इलेक्शन देख लो, निर्वाचन, अप्रत्यक्ष। अभी मैं बताऊंगा बच्चे इनके सीटों को कैटेगरी में डिवाइड किया रहता है तो आप इनडायरेक्ट लिख लेना अभी, बाकी अभी मैं लास्ट में बनाऊंगा बच्चे। टेन्योर कितना होता है आपको पता है कि उच्च सदन का कार्यकाल 6 वर्ष होता है बेटा, उच्च सदन का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है बेटा। अगर यहां पर हम मैक्सिमम सीट की बात करें बच्चे, यानी अधिकतम सीट की बात करें तो बच्चे एक प्रावधान है, अधिकतम सीट में कहा गया था कि कुल विधानसभा सीटों का, कुल यानी जिस राज्य में ये बनेगा बेटा, कुल विधानसभा सीटों का 1/3 बेटा, 1/3 विधान परिषद सीट होगी। हमारे संविधान में 1/3 लिखा गया बच्चे कि टोटल विधानसभा सीटों का 1/3 बेटा क्या कहते हैं बच्चे, विधान परिषद होगी। हालांकि अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में 403 विधानसभा है, अगर इसका 1/3 निकाला जाए तो लगभग 134 सीटें हो जाएंगी। लेकिन यूपी में हैं कितनी बच्चे, 100 ही सीटें हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि संवैधानिक प्रावधान है कि टोटल 1/3 सीटें होनी चाहिए, जितनी भी विधानसभा सीटें हो बेटा। तो अधिकतम कितना हो गया, 1/3 हो गया बच्चे, ठीक है। और जो मिनिमम की बात यहां पर की गई थी बच्चे, मिनिमम यानी न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए, तो न्यूनतम 40 MLC होने चाहिए बेटा। न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए सर, ठीक है, 40 होनी चाहिए। चालीस होनी चाहिए, पॉइंट नोट कर लो सारे बच्चे।
कितना मिनट? ठीक है बच्चे, तो इसमें मैंने कहा कि ध्यान से देखना, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। इसके लिए बच्चे निर्वाचक मंडल बनाए गए हैं, और जैसे यूपी में 100 सीटें हैं बेटा, इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, वो मैं बताऊंगा बच्चे, आप लोगों को परेशान मत होइएगा। टेन्योर मैंने आपका बता दिया 6 वर्ष होता है। मैक्सिमम जो सीटें हो सकती हैं विधान परिषद में बेटा, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 171 में बताया गया था कि जितनी विधानसभा की सीटें होंगी उनका 1/3 विधान परिषद सीट होगी। हालांकि यूपी में बच्चे ऐसा नहीं हुआ, अभी तक 100 ही एमएलसी का प्रावधान है। ठीक है बेटा, बढ़ाया भी जा सकता है आगे, और न्यूनतम एमएलसी की संख्या होगी बच्चे 40। ध्यान से देखिएगा बेटा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्यों को हम विधायक कहते हैं, लेकिन एक का नाम एमएलए होता है बेटा, और एक का नाम एमएलसी होता है। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है बच्चे, जो निम्न सदन कहलाता है, और एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है बच्चे, ये उनके सदस्य होते हैं। और हर दूसरे वर्ष बेटा 1/3 सदस्य बच्चे क्या होते रहते हैं, आपको पता है सेवानिवृत्त होते रहते हैं बेटा, क्योंकि विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इनके जो सदस्य बच्चे एक बार चुन लिए जाते हैं, वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। हालांकि बच्चे कभी कभी क्या होता है, नेचुरल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए या किसी अन्य सदस्य का सदन का सदस्य बन जाए, तो इन सब अवस्थाओं में बेटा वो स्थान रिक्त हो जाता है बच्चे, तो फिर वहां पर पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है, यानी वहां पर बेटा उपचुनाव कराया जाएगा। ठीक है, और बच्चे ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो जो अगला कल का टॉपिक होगा बच्चे, उसमें मैं कैटेगरी में बता दूंगा, तो ये टॉपिक आपका लगभग क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बेटा सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जिसका नाम स्थानीय स्वशासन होगा। और फिर बच्चे आपका एक न्यायपालिका बच रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर बच्चे उसके बाद आपका एक लैंग्वेज का चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद बेटा भाग बता देंगे, शेड्यूल बता देंगे, और कमीशन जो इंपॉर्टेंट है, आयोग जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चे पूरी पॉलिटी आपकी लगभग फिनिश हो जाएगी। एक बार पढ़ लेना बेटा, कंप्लीट वीडियो पढ़ लो, मेहनत करके पढ़ लो, और बेटा जो भी 2 3 4 क्वेश्चन एग्जाम में आए वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, और बच्चे लाइव का सिस्टम अब शाम को होगा, तो शाम को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि कितने बजे मैं लाइव में लूँगा। और सारे लोग थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई करो बच्चे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर सारे बच्चों को, हैव ए नाइस डे बेटा, बाय बाय बच्चे।